Hello everyone, welcome back to the Helping Hand. What to explore after 12th की सीरीज़ में मैं आज अपनी सेकंड वीडियो लेकर आई हूँ और मैंने फर्स्ट वीडियो बीएससी एग्रीकल्चर के ऊपर डाली थी। कंप्लीट एलिजिबिलिटी, कोर्स, फीस, कॉलेजेस, ड्यूरेशन, सारा कुछ मैंने आप लोगों को उस वीडियो में बताया था। और अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। आप लोग वहाँ जाकर उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में कोई भी इंटरेस्टेड है बीएससी एग्रीकल्चर में तो आप उसे प्लीज़ सजेस्ट करें कि वो वीडियो देखें और अपने आप को बीएससी एग्रीकल्चर फील्ड में लेके जाएं। बीएससी एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा अच्छा कोर्स है, ठीक है। आज अपनी इस नई सीरीज़ में मैं लेकर आई हूँ, नई वीडियो में मैं लेकर आई हूँ प्लेन यानी नॉर्मल बीएससी मैथ्स या बीएससी साइंस, जो भी आप बोल सकते हो। तो नॉर्मल बीएससी के बारे में मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। बीएससी एक ऐसा कोर्स है जो आफ्टर ट्वेल्थ एक ग्रेजुएशन कोर्स है। ट्वेल्थ के बाद जनरली जो बच्चे साइंस साइड से ट्वेल्थ क्लास में रहते हैं, जो मैथ्स या साइंस ऑप्ट किए रहते हैं, वो बीएससी यानी बैचलर ऑफ साइंस कर सकते हैं। ये एक तरीके से फाउंडेशन कोर्स भी माना जाता है। एक जो भी बच्चा साइंस बैकग्राउंड का है या फिर जो बच्चा साइंस में इंटरेस्टेड है, आगे अपने लाइफ में उसे साइंस को लेके जाना है, तो वो उसके लिए ये बीएससी कोर्स यानी बैचलर ऑफ साइंस कोर्स एक तरीके से फाउंडेशन कोर्स है जो आगे के लिए सीरीज़ तैयार करता है, या फिर आगे के लिए हम बोल सकते हैं कि एक पाथ तैयार करता है कि वो आगे किस वे में बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चा साइंस में इंटरेस्टेड है और जो भी बच्चा इस बैकग्राउंड का है वो आसानी से इस कोर्स को कर सकता है। बहुत सारे कॉलेजेस इंडिया में, फॉरेन में बहुत सारे आप देखोगे कि वेरियस नंबर्स ऑफ कॉलेज में कोर्स आपको मिल जाएगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कोर्स कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज की स्ट्रीम के लिए, आज की लाइफ के लिए, और साथ ही साथ हर स्टूडेंट की, बेसिकली हर साइंस स्टूडेंट की पहली चॉइस होती है बीएससी करना, यानी साइंस सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री लेना। इसके बाद आप चाहो तो साइंस सब्जेक्ट में आप मास्टर्स डिग्री ले सकते हो, एमएससी कर सकते हो। एमएससी करने के बाद आप पीएचडी कर सकते हो। काफ़ी सारा ब्रॉड स्कोप है। पीएचडी कर सकते हो। पीएचडी करने के बाद आप टीचिंग लाइन में जा सकते हो, या फिर उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही अभी वीडियो के बीच में। तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्कोप है बीएससी का। तो अगर आप साइंस सब्जेक्ट से हैं और अगर आप बेसिक फाउंडेशन कोर्स चाहते हैं अपने इस सब्जेक्ट में, तो आप बीएससी ज़रूर करें। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी। मैंने खुद भी बीएससी किया हुआ है, और क्योंकि मैं भी साइंस स्टूडेंट थी, मेरा पीसीबी था ट्वेल्थ क्लास में, और मैंने आफ्टर ट्वेल्थ मैंने भी बीएससी परस्यू किया। बीएससी 3 साल का एक कोर्स है, एक बैचलर कोर्स है जो बेसिकली 6 सेमेस्टर कंटेन करता है। 6 सेमेस्टर में आप लोगों को अलग अलग सेमेस्टर्स में अलग अलग सिलेबस यानी अलग अलग कोर्सेज पढ़ने हैं। यहाँ मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जो भी कैंडिडेट बीएससी करने जा रहा है उसके पास क्या स्किल सेट होने चाहिए। उसके पास सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन स्किल होना चाहिए, एनालिटिकल स्किल होना चाहिए, साइंटिफिक स्किल होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल स्किल होना चाहिए, कंप्यूटर एंड रिलेवेंट सॉफ्टवेयर नॉलेज होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, बात करने का तरीका आना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना चाहिए, लॉजिकल स्किल होना चाहिए, रिसर्च स्किल, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल स्किल, स्टैटिस्टिकल स्किल और इंटरपर्सनल स्किल्स। उस हर कैंडिडेट जो बीएससी करने जा रहा है या बीएससी परस्यू कर रहा है उसके पास ये इतनी सारी स्किल्स ज़रूर होनी चाहिए, जो एक नॉर्मल बेसिक स्किल सेट है बीएससी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। अब अगर हम लोग आगे बात करें कि कुछ ऐसे पॉपुलर बीएससी के ब्रांचेस मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रही हूँ कि कौन कौन से पॉपुलर बीएससी के ब्रांचेस हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, आईटी, कंप्यूटर साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, नर्सिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, एनिमेशन, हॉस्पिटैलिटी, एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। ये कुछ ऐसे ब्रांचेस हैं जिसमें आप बीएससी कर सकते हैं आराम से। और इन ब्रांचेस में बेसिकली ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स कराई जाती है। आप बीएससी ऑनर्स में से आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो स्किल्स और ब्रांचेस ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, जो भी आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेन जो चीज़ है हम लोगों के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कि बीएससी में क्या आप एलिजिबल, कैसे आप समझ सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। सबसे पहली एलिजिबिलिटी ये कोर्स करने की ये है कि वो जो भी स्टूडेंट ये कोर्स करना चाहता है, दैट स्टूडेंट शुड पास देयर 12th एग्जामिनेशन फ्रॉम पीसीबी और पीसीएम।
ठीक है। आपका या तो 12th में पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए या फिर पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ साइंस के स्टूडेंट होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आप बीएससी नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा जो भी बच्चा है उसका 50% मार्क्स, 50 to 60% मिनिमम मार्क्स 12th क्लास में रहना चाहिए, जिसकी वजह से ही वो आफ्टर 12th बीएससी परस्यू कर सकता है, ठीक है। एज की कोई लिमिट नहीं होती है, आप किसी भी एज में बीएससी कर सकते हैं। तो बात हो गई एलिजिबिलिटी की, आप समझ गए कि आप कब एलिजिबल हो सकते हो बीएससी करने के लिए। अब देखो बीएससी दो तरीके से होती है, एक होता है जनरल बीएससी, दूसरा होता है बीएससी ऑनर्स, ठीक है। जनरल बीएससी और बीएससी ऑनर्स में ये डिफरेंस है। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जनरल बीएससी एंड बीएससी ऑनर्स। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बीएससी ऑनर्स जो होता है वो एक स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट पे होता है। आपको एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट उसमें पढ़ना होता है। आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से बीएससी ऑनर्स करते हो, ठीक है। जो बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, बीएचयू हो गया, और भी ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस जो हैं वहाँ पे आप लोगों को बीएससी ऑनर्स मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है कि आप लोगों को उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसकी स्पेशलाइजेशन आप कर रहे हो बीएससी में, उसके ऊपर आपको एक कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स मिलता है। लेकिन जब हम बात करते हैं बीएससी जनरल की, तो बीएससी जनरल में आपको जितने भी साइंस कोर सब्जेक्ट्स हैं लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर मैथ्स, ठीक है, तो जितने भी कोर्स, कंप्यूटर साइंस हो गया, या जितने भी कोर सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में आप लोगों को एक बेसिक स्टडी करनी होती है और एक बेसिक नॉलेज आप लोगों को उसमें मिलता है। तो आप बीएससी जनरल और या फिर बीएससी ऑनर्स आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा अगर हम ये सोचें कि दोनों में से ज़्यादा अच्छा कौन है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि दोनों में से ज़्यादा अच्छा बीएससी ऑनर्स है। तो अगर आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से ये कोर्स करते हो तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वहाँ से आसानी से आपको कॉलेज प्लेसमेंट्स या फिर और आगे के कोर्सेज़ को करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, क्योंकि वहाँ की फील्ड काफ़ी वास्ट होती है, ठीक है। तो ये रहा आपका दो तरीके का बीएससी, एक ऑनर्स और एक जनरल। ये तो रही बात एलिजिबिलिटी की, या फिर हमने देखा कि किस तरीके से आपको एडमिशन मिल सकता है। अब देखो बीएससी जनरल या ऑनर्स जो भी है, आपको जो भी करना है, दैट इज़ अनदर थिंग। अब दो तरीके से एडमिशन होता है कॉलेजेस में, ठीक है। अगर हम एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं तो कॉलेजेस में दो तरीके से एडमिशन होता है। पहला तरीका है आपका इंट्रेंस बेस्ड और दूसरा तरीका है आपका मेरिट बेस्ड। इंट्रेंस बेस्ड और मेरिट बेस्ड में क्या डिफरेंस होता है? अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ इंट्रेंस बेस्ड पे भी एडमिशन लेती हैं और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ मेरिट बेस्ड पे भी एडमिशन देती हैं। अगर आपको इंट्रेंस बेस्ड एडमिशन लेना है तो क्या करना है आपको कि यूनिवर्सिटी के भी जब भी एग्ज़ाम्स होने वाले होते हैं, हर यूनिवर्सिटी अपना पर्सनल एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, इंट्रेंस कंडक्ट कराती है, और जब आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हो देन ओनली आप उसमें एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो एग्ज़ाम के कुछ टाइम पहले आपका फॉर्म रिलीज़ होता है जिसे आपको फिल करना होता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद जब आप इंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हो तो इंट्रेंस एग्जामिनेशन में अगर आपने उनके कट ऑफ को क्वालिफाई कर लिया तो आपका जो भी प्रोसीजर, काउंसलिंग वगैरह सब होता है और उसके बाद आप उसमें एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। इंट्रेंस में बेसिकली आपको बेसिक 12th तक के जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, मतलब जो भी आप लोगों ने सिलेबस में पढ़ा है वो सारी चीज़ें आप लोगों को इंट्रेंस में पूछी जाती हैं। तो आप जनरल अगर आपको चीज़ों के बारे में नॉलेज है तो आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो कोई भी इंट्रेंस टेस्ट। अगर एडमिशन की बात किया जाए, एडमिशन आप मतलब अगर हम इस बेसिस पे देखते हैं कि आपकी जो भी मेरिट है 12th क्लास में, अगर मेरिट बेस्ड अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो ये भी बहुत आसान है। जो भी आपके 12th में नंबर आए हैं उसके बेसिस पे, उस नंबर के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। जो भी यूनिवर्सिटी एडमिशन मेरिट बेस्ड देती है वो अपना कट ऑफ रिलीज़ करती है और आपको कट ऑफ के बेसिस पे एडमिशन मिलता है, जैसे नंबर के हिसाब से आपको उसमें एडमिशन मिलता है। तो दो तरीके से आप किसी भी बीएससी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, एक इंट्रेंस बेस्ड तरीके से या फिर दूसरा मेरिट बेस्ड तरीके से, जैसे भी आपको समझ में आए। अब देखो आफ्टर बीएससी, जब आप बीएससी कंप्लीट कर लेते हो तो आफ्टर बीएससी आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। एमएससी सबसे पहला ऑप्शन एमएससी है और आई विल सजेस्ट कि आप बीएससी कंप्लीट करने के बाद एमएससी परस्यू करें, उसके बाद ही आप कोई और जॉब वगैरह के बारे में सोचें या जॉब के लिए देखें।
अदरवाइज़ क्योंकि एमएससी जब मास्टर्स डिग्री हम कर लेते हैं तो हमें उसकी और भी ज़्यादा उस सब्जेक्ट में हमारा बॉन्ड हो जाता है, हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा उस सब्जेक्ट से कनेक्शन हो जाता है, तो हम और भी ज़्यादा अच्छा उसमें कर सकते हैं। जॉब्स की कोई कमी नहीं है, स्कोप्स की कोई कमी नहीं है, सबसे आसानी से कॉलेज प्लेसमेंट्स हो सकते हैं और उसके बाद आप बहुत सारी मल्टीपल तरीके से मल्टीपल चीज़ों में आप काम कर सकते हैं। अगर जॉब्स की बात किया जाए या स्कोप्स की बात किया जाए आफ्टर बीएससी, तो कुछ ऐसे मैंने लिस्ट तैयार की आप लोगों के लिए कि आप कौन कौन सी चीज़ों में आप जॉब कर सकते हैं। इट इज़ लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गया, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ हो गई, फार्मास्यूटिकल या फिर बायोटेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज़ हो गई, केमिकल इंडस्ट्रीज़ हो गई, रिसर्च फॉर्म्स हो गए, टेस्टिंग लेबोरेटरीज़ हो गई, वेस्ट वाटर प्लांट्स, ऑयल इंडस्ट्रीज़। ये ऐसी कुछ कंपनीज़ हैं जो आपको आसानी से आफ्टर बीएससी प्लेसमेंट दे सकती हैं, बेसिकली आपको जॉब्स दे सकती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने अभी कहा कि मैं सजेस्ट करूँगी कि आप आफ्टर बीएससी एमएससी पे ज़्यादा फोकस करें और उसके बाद ही किसी जॉब के लिए फ़ोकस करें, तो उसके बाद जैसा आपका मन। कुछ और जॉब्स जैसे आप रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं, साइंटिफिक असिस्टेंट बन सकते हैं। लाइक आफ्टर बीएससी अगर आप एमएससी कर लेते हो, पीएचडी कर लेते हो तो आप साइंटिस्ट बन सकते हो, ठीक है। साइंटिफिक असिस्टेंट बन सकते हो, ट्रेजरी साइंटिस्ट बन सकते हो, मार्केट रिसर्च एनालिटिक्स बन सकते हो, टीचर बन सकते हो। पीएचडी करने के बाद आप पीएचडी कर लिए आपने किसी कॉलेज में, आप लेक्चरर या प्रोफेसर बन सकते हो, ठीक है, जिसका टीचिंग में इंटरेस्ट है, लाइक मी। केमिस्ट आप बन सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप साइंस सब्जेक्ट से पढ़ रहे हो तो आप मेडिकल लाइन में भी थोड़ा बहुत केमिस्ट वगैरह बन सकते हो, ठीक। तो बहुत सारी जॉब की जो कि स्कोप्स हैं इसके अंदर, आपको स्कोप की कोई कमी नहीं मिलेगी। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आपको आसानी से प्लेसमेंट दिला सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट बीएससी जनरल इन द सेंस प्लेन बीएससी मैथ्स और बायो के बच्चों के लिए। तो अगर आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड हैं साइंस सब्जेक्ट में, या आपका बैकग्राउंड साइंस सब्जेक्ट रहा है और आप अभी 12th क्लास से निकले हैं, या फिर आपका फैमिली कोई मेंबर है जो बीएससी करना चाहता है, तो आप उसको प्लीज़ ये वीडियो सजेस्ट करिएगा। ये कुछ टॉप कंपनीज़ हैं जो बीएससी ग्रेजुएट्स को हायर करती हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप बीएससी ग्रेजुएट होने के बाद आसानी से इन कंपनीज़ में काम कर सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट। और जो भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप परस्यू कर सकते हैं बीएससी। मैं बिल्कुल सजेस्ट करूँगी, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा कोर्स है विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्कोप्स। बहुत अच्छी स्कोप मिलेगी आप लोगों को और आप लोग बहुत आगे जाएंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल। और डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।